अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरे चैनल पर एक मरतबा फिर खुशामदीद बख़ैर रागला है। डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मौजूद है, जब आप उसको प्रेस करेंगे तो आप इस पेज पे आ जाएंगे सिविल डिफेंस के, जहां पर आप लोगों को अप्लाई करना है। इसको क्लिक करेंगे। ये आप लोगों के सामने सिविल डिफेंस का ऑनलाइन पोर्टल खुल चुका है। अगर आप लोगों का अकाउंट पहले से बना हुआ है तो आप सिंपल साइन इन टू पोर्टल करेंगे, और अगर आपका अकाउंट नहीं बना हुआ तो आप रजिस्ट्रेशन करेंगे। क्रिएट एन अकाउंट, इस पर क्लिक करते हैं। इस चीज़ को ज़रा समझ लें। हर लड़का आजकल परेशान है, वो अपने डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटो कापियाँ करा के और इतने पैसे लगा के जब वहाँ जाता है तो सिविल डिफेंस वाले कहते हैं कि आपको तो ऑनलाइन अप्लाई करना था, आप यहाँ क्यों आ गए। तो ऑनलाइन जो है बहुत ही आसान होती है, सिर्फ आप लोगों को ये दिखाना था। आज मैं अपने एक स्टूडेंट की जो है वो रजिस्ट्रेशन करूँगा। आप लोग देखिए, सबसे पहला जो कॉलम है उस पर आप CNIC दर्ज करेंगे। ये वेरीफाई करके ग्रीन टिक दे देगा। अगर इसने ग्रीन टिक नहीं दिया तो आप कुछ ना कुछ मिस कर रहे हैं। टाइटल पे आप मिस्टर कर दें। फ़र्स्ट नेम, देखें फ़र्स्ट नेम के बारे में मैं हर मरतबा आपसे कहता हूँ कि अगर आपका नाम 3 अल्फाजों पर मुश्तमिल है तो आप फ़र्स्ट नेम में पहले 2 नाम डाल दीजिए, ठीक है। फ़र्स्ट नेम डाल देते हैं जाहिद, लास्ट नेम डाल देते हैं खान, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ में जो है आपको बड़ी एहतियात करनी होती है। ये शुरू में जो है ना एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन आप देखभाल के डालिएगा। ऐसा ना हो कि फिर स्कूल में आपके लिए परेशानी हो, क्योंकि वो आपका डेटा यहीं से उठा के आपके सर्टिफिकेट पे प्रिंट कर देते हैं। तो इसकी बहुत ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत होती है। जी, मेल हो गया। अब यहाँ जो ऑप्शन है, अगर आपसे कुछ गलत हो गया है यहाँ पर तो आप इसको रीसेट भी कर सकते हैं। अगर आपने बिल्कुल एक मरतबा चेक करके तसल्ली के साथ बैठिएगा। अगर आपने सब कुछ ठीक तरह से भरा है तो फिर इसको कंटिन्यू कीजिएगा। हम इसे कंटिन्यू करते हैं। आप ये चीज़ भी समझ लें कि आपको ये 5 स्टेप जो है ना ये पूरे करने होते हैं, ठीक है। अभी हम दूसरे स्टेप पे आए हैं। अब ये आपसे मांग रहा है आपका मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर जनाब अली, इनका तो मुझे याद नहीं है। चले मैं जो है ना इसका मोबाइल नंबर डाल के आता हूँ। चले जी, मैंने इसका मोबाइल नंबर भी डाल दिया है। ईमेल एड्रेस जो है अब इसका तो पता नहीं क्या था, ये लिखा हुआ है HK ZK009@। ये ईमेल एड्रेस को भी वेरीफाई करता है। अगर आपने ईमेल एड्रेस ठीक तरह से नहीं डाला होगा तो यहाँ ग्रीन टिक नहीं आएगा। अब आप लोगों ने पासवर्ड सेट करना है इसका, ठीक है। पासवर्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग रखिएगा। मैं इसका देखता हूँ कि ये स्ट्रॉन्ग है। पासवर्ड रखेंगे ना तो ये चारों लाइनें ग्रीन हो जाएंगी। अगर स्ट्रॉन्ग नहीं रखा हुआ, फ़िलहाल तो मैं अकाउंट बना रहा हूँ, वो बाद में फिर खुद ही जो है अपना अकाउंट ओपन करके तो उसके पासवर्ड वगैरह चेंज कर लेगा, ठीक है। आपकी रिहाइश कहाँ है? सिंध में है जी। सिटी कौन सा है आपका? कराची। इसमें कराची यार वो जो है ना ढूंढना मुझे मुश्किल काम लगता है। ये आ गया कराची, ठीक है, ये कराची आ गया। अभी आपको अपना एड्रेस करना है। अच्छा जी, इसका एड्रेस है लांडी मुजफ्फराबाद कॉलोनी। मुजफ्फराबाद कॉलोनी। फिर आप कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, अगले पेज पे चले जाएंगे। कंटिन्यू किया, अभी आप पेज 3 पे आ गए। एम्प्लॉयमेंट स्टेटस जो है ये आपको डालना है। अभी आप ये चीज़ भी देख लीजिए ज़रूर कि जिसके ऊपर रेड कलर का स्टार बना हुआ है इसको फिल करना लाजमी होता है। अक्सर लड़के बोलते हैं हमने बहुत कोशिश की, हमारी रजिस्ट्रेशन शायद भाई नहीं हुई। तो उसकी वजह यही होती है कि वो जो रेड वाले स्टार होते हैं इसका जो है ना लाजमी जो है इसको फिल करना होता है, ठीक है। इसको अब फिल करते हैं। प्राइवेट सेक्टर है, ज़्यादातर हमारे पास तो ग्रुप में भी प्राइवेट ही लोग हैं ना। अब इसकी जो लेवल है जनाब अली, इसने मैट्रिक किया हुआ है,
ठीक है जी, मैट्रिक कर देते हैं। ऑर्गेनाइजेशन कंपनी, अच्छा जी ये है जी उनके लिए, लेकिन आप इसके अंदर भी डाल दें, कोई मसला नहीं है। अब ये जो है ना उसमें है, लुंडा कंपनी में है, तो इसका क्या आएगा? कराची एक्सपोर्ट प्रमोशन जोन, जोन ही है ना, सही है। ड्यूटी फैक्ट्री कर देते हैं इसका, चलिए जी, ड्यूटी फैक्ट्री कर देते हैं। अब फिर यहाँ से कंटिन्यू करके आगे जाइएगा, ये चौथा स्टेप आ गया है। अब ये कह रहा है अपलोड गाइडलाइंस रेड बिफोर अपलोडिंग CNIC स्कैन, यानी आपको अपने CNIC की तस्वीर खींचनी एक अच्छी सी, फुल डॉक्यूमेंट विजिबल होने चाहिए, जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं आपके वो विजिबल होने चाहिए। ऐसा ना हो कि आप जो है ना अपने किसी यार दोस्त से अच्छा मोबाइल ले लीजिएगा, या किसी जो बाहर का काम करते हैं ना फोटो स्टेट वाले, इनके पास स्कैनर वगैरह होता है, उससे करवा के अपने मोबाइल में करवा लीजिएगा। और उसका जो है ना ये साइज़ वगैरह भी बताएगा आपको कि कितना साइज़ होना चाहिए। पासपोर्ट फ़ोटो बैकग्राउंड होना चाहिए, यानी ब्लू बैकग्राउंड होना चाहिए उसका, ठीक है। और पासपोर्ट साइज़ की होनी चाहिए। शार्प विल लिट टेक इन गुड लाइट, लाइट होनी चाहिए, अंधेरा वगैरह नहीं होना चाहिए, ठीक है। एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, इसमें जो है ना अक्सर लोग पता है क्या करते हैं, फ़ोटो कापी करवा के ना उसकी तस्वीर खींच के डाल रहे होते हैं, बाद में उनका ना नाम आता है ना कुछ होता है, तो फिर वो परेशान हो रहे होते हैं कि यार हम लोग क्या करें। अच्छा जी, मैक्सिमम फ़ाइल साइज़ जो है, ये चीज़ समझने की है। अब लोगों के मोबाइल में जो है ना 8-8 9-9 MB की तस्वीर खिंच जाती है, 10-12 MB की भी मैंने देखी है खिंच जाती है, वो डाउनलोड करते हैं वो होती नहीं है। यहाँ पर जो है ना मैक्सिमम साइज़ आपको दे दिया है सिविल डिफेंस ने कि 5 MB से ज़्यादा का साइज़ नहीं होना चाहिए। इसका एक सिंपल सा तरीका है कि गूगल प्ले स्टोर से आप एक एप्लीकेशन डाउनलोड करें, सही है। वहाँ पर जो है ना आप अपनी तस्वीरों को कंप्रेस करके यहाँ पर बआसानी लगा सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो है सबसे पहले फ्रंट साइड लगानी होती है CNIC की, और यहाँ पर बैक साइड लगानी होती है, सही है, ये हो गया। उसके बाद जो है पासपोर्ट साइज़ का जो है ना आपने अपनी तस्वीर लगानी है यहाँ पर। एजुकेशन सर्टिफिकेट, यानी मैंने मैट्रिक का जिक्र किया तो इसमें मैट्रिक का ही जिक्र करना है, और आपने मैट्रिक वाली सर्टिफिकेट लगाना है, मार्कशीट नहीं लगानी, सही है। उसके बाद जो है आपको कंटिन्यू करना है। अब मसला ये है कि इसका NIC और जो है ना मैट्रिक की सनद मैं मंगवाता हूँ, और उसके बाद जो है ना फिर वीडियो तो आपको कंटिन्यू मिलेगी इंशाल्लाह। अब ये देखें, आपने अगर कंटिन्यू इसी तरह प्रेस कर दिया तो ये आपको दे देगा नहीं, इसको फिल करके आप आगे जाएं, ठीक है। तो मैं इसके जो है ना ये डॉक्यूमेंट्स वगैरह लगा के तो फिर वीडियो कंटिन्यू करता हूँ। तो दोस्तों इसकी तमाम डॉक्यूमेंटेशन जो है ना वो अटैच कर दी गई हैं। अब यहाँ से आपको दोबारा नेक्स्ट पे करना है। जब आप नेक्स्ट पे आ जाएंगे, ये आपकी वेरिफिकेशन कर रहा है, सिक्योरिटी वेरिफिकेशन, सही है। अच्छा दोस्तों, ये लास्ट और पांचवा और लास्ट जो है ना इसका ऑप्शन है, पेज है, इसमें आपने क्लिक कर देना है सबको, ठीक है। और यहाँ से सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक कर देना है यहाँ पर, ठीक है। अगर कोई चीज़ पीछे रह गई है तो आप उसको ठीक कर सकते हैं। अब ये अपलोडिंग हो रहा है, इसको आपने वेट करना है। ये देख लें, ये सब कुछ जो आपने अपलोड किया है, मालूमात दी हैं, तो ये जो है यहाँ पर अपलोड हो रहा है। जैसे ही अपलोड होगा, आपका जो ईमेल एड्रेस है या आपका जो CNIC नंबर है, आपने उससे साइन इन होना है, ठीक है। यानी ये आपकी रजिस्ट्रेशन हो गई है सिविल डिफेंस ट्रेनिंग स्कूल कराची में, डन हो गई, ठीक है। आपको कंफर्मेशन ईमेल जो है वो आपके ईमेल पे आ जाएगी, ठीक है। कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, आसान काम है। थोड़ा सा बैठ के जो है ना आपके पास, आपने जो ईमेल दी है उस पर वेरिफिकेशन ईमेल आई होगी, आपने इस पर प्रेस करना है, कंफर्म योर ईमेल एड्रेस, ठीक है। यहाँ से वेरीफाई करना है आपको, वेरीफाई माय ईमेल एड्रेस। यहाँ से वेरीफाई हो गया। वेरीफाई होने के बाद आपने गो टू लॉगिन। अब ये पेज जो है ऑफिशियली आप रजिस्ट्रेशन आपकी हो गई है। अब यहाँ से आप साइन इन होंगे, ठीक है। मैं साइन इन होके दोबारा वीडियो कंटिन्यू करता हूँ। देखें, आप जैसे ही साइन इन होंगे ना तो इस तरह का पेज आपके सामने खुल जाएगा। इसके अंदर बहुत सारी बातें हैं जो कि आप लोगों को समझ लेनी चाहिए। ये सबसे पहले तो योर प्रोग्रेस, यानी अगर आपने कोई पहले से कोर्स किया हुआ है ऑनलाइन तो उसके अंदर यहाँ रिकॉर्ड होगा।
एनरोलमेंट प्रोसेस जो है वो क्या चीज़ होती है, ये चीज़ देख लें। सेलेक्ट कोर्स, आपने कोर्स को सिलेक्ट करना है, आपने सबमिट करना है फॉर्म को, डाउनलोड करना है पीडीएफ में, उसको अटेस्टेड करवाना है और दोबारा से फॉर्म को अपलोड कर देना है। ठीक है, ये चीज़ समझ लें। इम्पोर्टेड रूल्स जो हैं उसको भी आप देख लें। अटेस्टेड फॉर्म बिफोर अपलोडिंग, यानी अपलोड करने से पहले आपने अटेस्ट करवाना लाजमी है। वेरिफिकेशन 3 to 5 वर्किंग डेज। ठीक है, मैक्सिमम 5 अपलोड। नो ओवर रेपिंग, ये नहीं वो रेप वगैरह चढ़े हुए होते हैं ना सर्टिफिकेट पे, उससे चमक वगैरह होती है तो दिखने में जो है ना मुश्किलात पैदा होती हैं। मैक्सिमम 2 पासेस पर ईयर्स, मिनिमम 18 ईयर्स। 18 ईयर्स कम से कम जो है ना वो एज होनी चाहिए। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आपने किस तरह सेलेक्ट करना है। ठीक है, यहाँ पर जो है एबटाबाद सेलेक्ट हुआ है क्योंकि मैं यहाँ बैठा हूँ एबटाबाद में, तो मैं आप लोगों को जो है ना इसको सेट करके देता हूँ। ये देखें, आपने यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो है आपने कराची सेलेक्ट करना है। ठीक है, अब जो अपकमिंग कोर्सेज है ना वो यहाँ आ गए सामने। सही है, अपकमिंग कोर्सेज कौन कौन से हो रहे हैं। नंबर 1 पे जो कोर्स हो रहा है वो हो रहा है एमरजेंसी सर्विसेज मास्टर ट्रेनिंग कोर्स। ठीक है, दूसरा जो कोर्स हो रहा है वो फायर फाइटर 2 कोर्स हो रहा है। ये कब स्टार्ट हो रहा है, सही है, 1 जून को, ऊपर वाला जून से लेके और 26 जून तक ये कोर्स होगा, 3 वीक एंड 4 डेज का। सही है, अब ये कह रहे हैं कि 30 जो है ना इसमें एनरोलमेंट हो चुके हैं, 30 जो है इसमें एनरोलमेंट हो चुके हैं। अब मैं आपका जो है फायर फाइटर 2 जिसको हम लीडिंग फायर फाइटिंग कोर्स कहते हैं उसका मैं बता देता हूँ कि ये 1 जून से लेके 19 जून तक है। ये 2 हफ्ते और 4 दिन का कोर्स है। 28 जो है ना ऑलरेडी इनरोलमेंट हो चुके हैं। सही है, प्राइवेट वाले जो डिपार्टमेंट वाले हैं जिनके पास लेटर होता है उनकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ, ये प्राइवेट वालों की बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये जब हो जाता है तो आप इसको यहाँ से सबमिट करते हैं। मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है सिग्नल वगैरह की, ठीक है ना। ये जो सबमिट लिखा हुआ है ना, ये सबमिट पे जब आप इनरोलमेंट करेंगे तो आपके ईमेल एड्रेस पे 3 से 5 दिन में एक ईमेल आएगा और उसमें आपको रोल नंबर इशू कर दिया जाएगा, तो आपका दाखिला हो गया। और अगर नहीं हुआ तो भी ईमेल आ जाएगी कि भाई आपका जो है ना वो अभी नहीं हुआ। अच्छा, जो फॉर्म आप डाउनलोड करेंगे पीडीएफ से, उसको अटैच करने के बाद आपने यहाँ पर उसको अपलोड करना है। यहाँ पर ये लाजमी अपलोड करना है। ऐसा ना हो कि आप वहीं पे सेलेक्ट करें और इस तरह कर दें, ऐसे नहीं होगा। आपको फॉर्म जो है पीडीएफ में उसका प्रिंट निकालना है और उसको पेन से ना साफ़ सुथरा भरना है। अगर पेन से नहीं भर सकते तो किसी टाइपिस्ट को पकड़िएगा, वो टाइप कर देगा। फिर उसको अटेस्ट करवाना है। अटेस्ट करवाने के बाद उसको यहाँ पर अपलोड कीजिएगा। जैसे ही आप अपलोड करेंगे, सबमिट करेंगे, तो ये आपका हो जाएगा और आपका दाखिला यकीनी तौर पर हो जाएगा अगर आपने हर चीज़ अच्छी अच्छी भरी होगी, बिल्कुल साफ़ सुथरी भरी होगी। ठीक है, ये जो मैंने वीडियो बनाई है ना, ये वीडियो इस बंदे ने दाखिला नहीं लेना, ये सिर्फ आप लोगों के लिए मैंने वीडियो बनाई है। सही है, कि किस तरीके से होता है, ऑनलाइन अप्लाई कैसे करते हैं। लड़के परेशान रहते हैं, मुझे कई लोगों के मैसेजेस आए कि इसके ऊपर जो है ना साल गुजर गया, आपने वीडियो नहीं बनाई। लेकिन बस बंदा जब होता है तो बच्चे शोर करते हैं, ऑफिस में काम वगैरह होते हैं। बहरहाल अभी टाइम मिल गया था तो मैंने सोचा चलो इस पर वीडियो बना देते हैं। बाकी आप जो है ना अप्लाई करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए एक हो सकता है मदद साबित हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। मेरी वीडियो आज की यहीं तक थी। बहुत शुक्रिया, खुदा पामान।